तो ये है जी मेरी छोटी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो तीसरा या चौथा दिन है, मेरे अब्बू जी और मेरी जो बाकी फैमिली है वो यहाँ पे आई हुई है। और जो मेरे दिन है वैसे तो काफ़ी मज़े के गुजर रहे हैं, उनके साथ सारे दिन जो बातचीत होती है और व्लॉग के टाइम पे व्लॉग होता है और काफ़ी मस्ती होती है। ये क्या है, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, मेहमान भी आते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। और ये तो फिर मेहमान नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे तो मैंने आपको अपने अब्बू जी दिखाए हैं, अपना जो भाई है वो दिखाया है, उसके अलावा मेरा एक कज़न आया हुआ है वो भी, उनसे भी मिलवाया मैंने आपको। लेकिन मैं उसके साथ, इन सब के साथ में मेरी छोटी सिस्टर आई हैं, तो आपको जो मैंने उनसे नहीं मिलवाया है। तो मैंने कहा जी पहले ये कि मैं उससे जो है थोड़ा तैयार कर लूँ कि वो कैमरे के सामने जो है ना शर्माए नहीं, क्योंकि वैसे कैमरे के सामने नर्वस तो हो ही जाते हैं, मैं भी बहुत होती थी नर्वस पहले। तो ये कि अब थोड़ी ठीक होगी। तो मैंने उसको पहले कहा, मैंने उसको जो है पहले थोड़ा सा तैयार किया। मैंने कहा चले आप जो है कैमरे के सामने ना थोड़ी नर्वस ना हो इस तरह से ना। तो मैंने उनकी जो है थोड़ी हेल्प की। मैंने कहा फिर आपको जो है ना मैं अपने व्यूवर्स से मिलवाऊंगी। तो आज आखिरकार वो टाइम आ गया है जब मैं अपने व्यूवर्स से अपनी छोटी सिस्टर को मिलवाऊंगी। तो वो सिस्टर मेरे साथ में ही आई हुई है। वैसे तो सारा दिन मेरी हेल्प भी करती हैं, हर चीज़ में मेरे साथ होती हैं। कल वाली वीडियो में भी शायद आप लोगों ने नोट कर लिया हो, लेकिन नहीं भी किया हो तो कोई नहीं, मैं अपनी सिस्टर से मिलवा देती हूँ। तो ये है जी मेरी छोटी सिस्टर। सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है। वैसे कद में जाना तो कद हमारी एक जैसी है, ये नहीं कहना कि ये छोटी कहाँ से लग रही है। ये वैसे मुझसे काफ़ी साल छोटी हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो ये सिर्फ 9 साल की थी, काफ़ी छोटी थी उस वक्त। ये मेरे यहाँ पे आती थी। अब जो है इतना 3 साल के अंदर इनकी कद बहुत निकल गई है। मैं भी ना जब ये आई तो काफ़ी हैरान हुई। मैं कहने हाँ इतनी लंबी हो गई क्योंकि ये हमारी शादी के 3-4 महीने बाद आई थी। एक दफ़ा अपने हमारे जो पापा के साथ आई थी, ये आई थी, मेरी बड़ी सिस्टर भी आई थी और उसी टाइम में एक दफ़ा आई थी। उसके बाद जो है नहीं आई, ये अब आई हैं। यानी हमारी शादी को अब 4 साल हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये अब आई हैं पापा के साथ। ये जो है असल में घर में रहती हैं। हमारी शादी हुई थी 2019 में और फिर ये उस वक्त 9 साल की थी। उसके जो है थोड़े अर्से बाद मेरी जो दूसरी सिस्टर है उनकी भी शादी हो गई थी। उसके बाद ना फिर ये अकेली रह गई। तो सारा दिन जो है ये घर के काम करती हैं। इनकी घर की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो इन्हीं पे आ गई, क्योंकि मेरी मम्मा भी आप लोगों को पता नहीं है, उन्हें काफ़ी साल हो गए फौत हुए। तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं पे आ गई। उसके अलावा मेरा भाई है, भाई तो वैसे ही काम पे होते हैं, अब्बू जी भी काम पे होते हैं। वापस आते हैं तो बहन के साथ हेल्प करवा लेते हैं, नहीं तो सारा काम यही करती हैं। तो इसलिए देखें कमज़ोर भी हो गई काफ़ी अच्छा छोड़ें वो तो। और मज़ा आ रहा है यहाँ पे? जी बहुत मज़ा आ रहा है। घर पे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आते? वैसे घर पे तो अकेली रहती हूँ सारा दिन। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है आके। ये घर पे जो वैसे भी अकेली होती हैं, अब्बू जी और मेरे जो भाई हैं वो चले जाते हैं काम पे, ये बेचारी घर पे अकेली होती है। मैं इसे कहती हूँ मेरे से पास ही यहीं पे रुक जाए, लेकिन कहती है नहीं, अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगी तो पापा का ख्याल कौन रखेगा? आप तो होगी शादीशुदा तो मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए जी मेरे पास नहीं रुकती। नहीं रुक रही हो ना? नहीं, इसका दिल लग रहा है, लेकिन ये कह रही है पापा जब भी वापस जाएंगे ना, चाहे 10 दिन बाद जाएँ, 15 दिन बाद जाएंगे, लेकिन मैंने वापस चले जाना है ना जी। अच्छा यहाँ वैसे मज़ा आ रहा है काफ़ी, झूठ नहीं बोलना। नहीं, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ पे तो 3 घर दिन में हो थे। गए, 3 दिन हो गए आप यहाँ पे आई हो, अभी तक क्या क्या देख लिया है? यहाँ पे हमने पीछे बाग देखा है, इधर भी घूमे। ये ना मैं तो बिज़ी होती हूँ बच्चों में, लेकिन ये है सिस्टर मेरी, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, तो ये तीनों एक साथ निकल जाते हैं और पीछे वाले इलाकों में थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। थोड़ा सा आस पास है ना जी। और हमारे जानवर देखे हैं? हाँ, जानवर भी देखे हैं। हाथ लगाया उन्हें? नहीं। डरती है बहुत अच्छा मैं आपको एक छोटा सा बेबी दिखाती हूँ, गाय का बच्चा। वो नहीं देखा होगा, वो बंद होता है ना अंदर। आप यहाँ पे कम आती है असल में, पीछे बाग वाली साइड पे निकल जाते हैं ये 5-6 बजे के बाद, ताकि जो है धूप नहीं हो और ये अपना घूम फिर के आ जाए। साथ में मेरा कज़न है, ये भी जो है घूम फिर के आ जाता है। ये स्पेशल घूमने के लिए ही आया है तो चलें आपको जो है मैं थोड़े अपना गाय का जो छोटा सा बच्चा है वो दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे घास कटवाती हूँ काटोगी? मुझे तो आती ही नहीं है काटनी। यहाँ पे घास काटना सीख रही हैं? वैसे सीख ही कह सकती हूँ, इन्हें जो आता तो नहीं आता है। नहीं, कोशिश तो करो। ये सब्जी नहीं है ऐसे काट रही हो मुझसे नहीं काट रहा। कैसे काटते हो आप लोग? कोशिश तो करो देख लें, मेरे साथ भी यही होता था जब मैं शुरू में यहाँ आई थी, तो मेरे साथ भी यही हाल होता था। मैं अगर कोशिश करती थी तो ऐसी तोड़ती ले आती थी। आपसे नहीं होने वाला ये देखो हाथ में आ गए, लेकिन कटते नहीं। ये इन्हें भी नहीं आता। वही हाल है जो मेरा हाल पहले होता था। हम असल में शहरियों का ना यही होता है, हमने ना घास कभी देखे होते हैं वो जो बिक रहे होते हैं ना वो देखे होते हैं, ये से काटने वाले कभी नहीं देखे होते। तो अब मेरी सिस्टर का भी वही हाल है। छोड़े आपसे नहीं कटने,
तो चले मैं आपको थोड़ा, वैसे आई तो आप घूमने फिरने ही है, आगे वो पानी है। तो घूमे फिरे हम निकल जाएंगे पानी से भी। आ जाओ। नौविद में आगे पानी है। तो अभी जी मैं अपनी सिस्टर को ले आई हूँ यहाँ हमारे जहाँ जानवर बंधे हुए हैं। ये क्या है छोटा सा कमरा है, देख रहे हैं आपने। यहाँ पे अब जैसे मौसम ठीक हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम अपनी गाय भैंसों को सबको ना इसके नीचे बांध देते हैं दोपहर में धूप के वक्त। तो आए मैं आपको गाय का बच्चा दिखाती हूँ। हाथ लगाओगी, शर्त ये है। देखते हैं। ये देखें जी हमारा क्यूट सा बेबी यहाँ पे बना हुआ। ये तो हमसे ही डर रहा है, इससे आप क्या डरोगी। हाथ लगा। ये देखें कुछ बोल रहे हैं आपको। इधर से आओ, इधर से आओ। वो देखो बेचारा हमसे डर के भाग गया। वो आपसे ही डरते हैं, आप क्या उससे डरोगी। इसकी बड़ी मामा करना करना। अच्छा छोड़े, आपको ना छोड़े, बस डर लगता है थोड़ा। बाकी जी हमारे ये जानवर देखें आप, वो हमारी गाय बनी हुई है। तो गाय का जो दूध होता है ना, वो हम इससे निकालते हैं, ताज़ा ताज़ा दूध। फिर वो हम भी दादे को जान, तो गाय का जो दूध है हम ताज़ा ताज़ा निकालते हैं, और जो हम भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, चाय भी बनाते हैं। ये कि आपके यहाँ तो ना तो वहाँ खरीदा जाता है, डब्बे वाला दूध होता है पैकिंग, तो वो केमिकल से भी बना होता है, 2 नंबर होता है ना। तो ये है कि ये ताज़ा दूध होता है, इसमें बीमारियां भी नहीं होती हैं। वैसे भी लेकिन मैंने आजकल सुना है कि सिंध में गाय के दूधों में बीमारी आ रही है, गाय के भैंस के दूधों में। तो सच है झूठ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है। लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हम जो है ताज़ा दूध निकालते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। हमारी देखिए माशाल्लाह से हानिया है, हानिया छोटी बच्ची हमारे घर की है, तो वो भी पीती है, हम भी पीते हैं, सब पीते हैं। यानी हमारे यहाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं सुनाई दी। ये जो सिस्टर है ना मेरी आई थी, तो मुझे कही थी है आप गाय का दूध उबाल रही हो, गाय के दूध में तो बीमारी होती है। मैंने कहा नहीं, तो हमारे यहाँ तो नहीं है। तो इन्होंने मुझे बताया कि सिंध में ना बीमारी है। अब वो आप लोगों ने बताने के ये सच है या ऐसी किसी ने अफवाह फैलाई है, तो ताकि इन्हें भी पता चल जाए, है ना। और बाकी और घूमना है, ये थक गई हो डर गई हो। हाँ, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चल लिया। मैं दूर नहीं जाऊँगी। हाँ तो जिस तरफ भी इस तरफ चलना। अच्छा ये क्या है। ये चावल। हाँ ये क्या है। ये चावल लग रहे हैं मुझे तो देखने से। चावल लग रहे हैं आप। ये ना इसे हम सिट्टे भी कहते हैं। इसे हम ना ऐसे तोड़ के कोयलों पे भून के खाएंगे ना, तो इसे हम सिट्टा भी कहते हैं। लेकिन असल में ये गंदम है। अच्छा। गंदम का आटा जिससे बनता है ना। कोई नहीं, आपका कसूर नहीं है। मैं भी शुरू में ऐसे ही थी, मुझे भी चीज़ों के नाम नहीं पता था। मैंने कहा आप जो आई हो काफ़ी साल बाद, तो आपको जो ये चीज़ें ज़रा बता दूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। चावलों की मौसम नहीं है, अगर होती तो फिर मैं आपको चावल भी दिखाती। आसपास कहीं पे भी नहीं है चावलों की फसली की। देखें इसे क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो। मैं ये तोड़ रहा हूँ। नहीं तोड़ो ना, अभी कच्ची हैं। ये हमारी भी नहीं है, ये उन साथ वालों की है, तो वो आ जाएंगे। बस अब तो तोड़ ली। अच्छा आपने तोड़नी है तो अपनी तोड़ें। और ये छोटी सी नहर है हमारी, है ना। हाँ, जो सूख चुकी है। ये मेरे कज़न कहते हैं ये आपकी नहर है छोटी सी। तो ये नहर नहीं है, ये सिर्फ कस्सी कहते हैं। ज़मीन में पानी लगाते हैं यहाँ से, जो भी हमारे घास में भी लगा होता है। अच्छा चलें। आप कम ही जाती हो, अब तो सारा दिन मेरे साथ होती हूँ। मैं सुहान को खिला रही होती है। आपको वैसे बच्चे बहुत पसंद है हमारे खिलाने। ये जो है मेरी सिस्टर ना सारा दिन जो है सुहान को खिलाती है। हानिया तो उनकी इतनी आदी हो गई है, सोती भी इनके साथ है, सारा दिन खेलती भी इनके साथ है। आजकल अपनी फूफा को भूल गई है। अच्छा चलें घर चलते हैं, आपको हानिया बुला रही। तो मेरी सिस्टर से आप लोग मिल लिए हैं। आप लोग ने बताना कि आप लोगों को मेरी सिस्टर कैसी लगी है। और वैसे तो काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा सारी घर की जिम्मेदारी इन पे है, और फिर बेचारी अकेली रहती है। अकेला रह के भी इंसान जो है ना अपने आप में रह के कमज़ोर सा हो जाता है। तो माशाल्लाह से कद तो इनकी निकल गई, लेकिन अब जो इन्हें मैंने ना थोड़ा खिला पिला के यहीं से मोटा करके भेजना है। मैं इन्हें कहती हूँ खाओ पियो, ये खाती पीती कम है।